किताब निकाली है कविताओं प्रेम के बाहर, इसके लिए आपको बधाई। और उन्होंने आपको इसके लिए मदद की है, सबको भी एक के बहाने दो नहीं जा सकते। और मेरी शुभकामनाएं उनकी किसी भी प्रकार का जो अभी और उनकी टीम जो है उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने जो किताब कविताओं की किताब निकाली है प्रेम के बाहर, इसके लिए आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। हाँ, जो भी हो, मुझे कविता पढ़ने का शौक़ है और मैं बहुत कुछ छायावादी जो कवि थे उनसे बहुत प्रभावित हुआ जब मैं हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहा था। उसके बाद भी जो प्रगतिशील और प्रगतिवाद इत्यादि जो कवि आए, अद्वैत से लेकर शुरू करके मुक्तिबोध, शमशेर सिंह, इन लोगों की कविताओं से भी मैं बहुत कुछ प्रभावित हुआ। और आज के इस दौर में जिस तरह की कविताएं हो रही है, मैंने जो कुछ सुना है, कलकत्ते में जितने सारे कवि हैं, तो ये उस तरह से प्रासंगिक नहीं हो रहा है। मेरी अपनी सोच है, जिस तरह से निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, मुक्तिबोध, शमशेर सिंह, इन लोगों ने, धूमिल इत्यादियों ने कविताएं लिखी है, हम सबों को वो सारी कविताएं पढ़नी चाहिए, तो वहाँ से हम लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। और उस प्रेरणा को लेकर हम आज के संदर्भ में, आज जो कुछ घट रहा है, जो सारी घटनाएं घट रही हैं, उस पर हम सोच विचार करके अपनी दिल की बात लोगों तक पहुंचा सकें। कविताएं हमें हमारे दिल को छुए एवं हम कविताओं से प्रभावित हो, और ऐसी कविताएं जो कि हमें प्रेरणा दे, ऐसे कुछ कार्य हम करें समाज को बदलने में, समाज को सुधारने में, और समाज की जो भावनाएं हैं, चिंताएं हैं, उनको बदलने में हम एक नया कदम ले सके। इस तरह की कविताएं अगर हो तो मुझको लगता है कि हम समाज में हमारा अवदान बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मेरी भी कुछ कविताएं हैं, और प्रेम के बाहर की रचना जब हो रही थी तो हमारे भाई साहब जीतांशु जी कितने बार तो हमारे पास आए, कभी उन्होंने इसका जिक्र किया नहीं कि प्रेम के बाहर मैं निकाल रहा हूँ, और इसको उन्होंने प्रेम के बाहर ही रखा है, प्रेम के बाहर। लेकिन बात ऐसी है ना, उन्होंने मुझे अपने दिल के अंदर रखा है। बड़ी बात इसी बात नहीं रखा था। आने वाले दिन अगर आने वाले दिन वो इसी तरह से कविता की पुस्तक निकाले तो मेरी इच्छा है कि मैं भी कुछ कविताएं इसमें दे दूं, कविताएं, ठीक है। और एक सोच यहाँ है, उसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे दिल की बात है। और इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है क्या, समीक्षा के अंतर्गत ये आ रहा है, जाने कहाँ कहाँ ले जाता है ये जो पेट है, न जाने वो कहाँ कहाँ ले जाता है। श्रम बेचकर जीते हैं जो, हमारे इर्द गिर्द इसी शहर में हम देख रहे हैं, अपनी देह को बेच रहे हैं। श्रम बेचकर जीते हैं जो, शायद कोई घर नहीं होता उनका, ये होमलेस हैं, बेघर हैं। शायद कोई घर नहीं होता उनका, नहीं होता कोई देश। ये जो है इनका कोई स्टेट नहीं है, स्टेटलेस बहुत सारे हैं। अब ये एक समस्या बन गया है हमारे समाज में कि वो कहाँ जाए तो जाए कहाँ जाए, उनका तो कोई घर नहीं है, वो बेघर है। और कितने सारे नियम बन गए हैं और वो नियम के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं।
उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वे खुद का नाम भी नहीं जानते हैं। सर्टिफिकेट जब पूछा जाता है कि क्या है, कब कहाँ जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ है, आपके पिताजी का नाम क्या है और आपके दादा का नाम क्या है, आपका ठिकाना क्या था इत्यादि, इतना सारा जब क्वेश्चन करके वो घबरा जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हमारा अस्तित्व क्या है, क्या रह गया है, समाज में मेरा क्या हिस्सा है। नहीं होता कोई देश उनका, सरकार तो उनकी होती ही नहीं। सही बात है, सरकार तो उनकी होती नहीं, तभी तो पिटते रहते हैं, उजाड़े जाते रहते हैं, जब तक कभी यहाँ से तो कभी वहाँ से। अभी हाल ही में कितने सारे जो बिजनेस करते हैं ना, छोटे छोटे बिजनेस, उनको मार कर सब भगा दिया गया, उनका कोई घर नहीं, बिजनेस खत्म हो गया। पाक सरकार स्टेशन में बहुत सारी दुकानें थी, उनको बुलडोजर से ढा दिया गया है। तो ये सब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमारे चर्च के बाहर उस दिन क्या हुआ, होता है दल, उनको भी कोई इंतजार कर रहा होता है, कोई उनकी खातिर अफीम धर्म को हो, चाहे जाति, क्षेत्र, भाषा का, इंसानियत को संसार किए जाता है। यह मंजर क्या बेचैन नहीं करता, नहीं आपको डराता है। तो यहाँ जो शैलेंद्र जी शांत ने गरीबी और शोषण की दर्दनाक स्थिति का वर्णन किया है। कभी कहते हैं गरीब लोग श्रम बेचकर जीते हैं, उनके पास घर नहीं होता, देश नहीं होता, सरकार नहीं होता, वे फिरते रहते हैं, उठाड़े जाते हैं। तो इनकी जो सोच है ना, मुझको लगता है कि प्रेमचंद ने इतनी सारी कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सब में हम यही विचार पाते हैं ना। तो इसको अधिक से अधिक बढ़ावा देना है, तभी हम प्रासंगिक हो सकेंगे और प्रैक्टिकल बोला जीवन से जुड़ा होना चाहिए।